एक कार्यालय के फर्श की विमाएं 5 मीटर गुणे 3 मीटर है। 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 7,440 रुपए है। कमरे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन। इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था। क्या दिया है? एक कार्यालय के फर्श की विमाएं जो दिया है 5 गुणे 3 मीटर, 5 बाय 3 भी बोल सकते हो, है ना। 5 मीटर गुणे 3 मीटर है। 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी छत और दीवार का पेंट करने की लागत जो दिया है वो है 7,440। हमको कमरे का ऊंचाई निकालना है। देखो, ऐसा ही प्रश्न हम एक बार डिस्कस किए हैं। उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें हमें लागत निकालना था, ठीक है, उसमें लागत निकालना था। ये यहाँ पे लागत दिया हुआ है, क्लियर, और ऊंचाई निकालना है, ठीक है। उसमें ऊंचाई दिया था, लागत निकालना था, लेकिन यहाँ ऊंचाई निकालना और लागत दिया हुआ ऑलरेडी। क्या दिया है? कमरा है, कमरा है, ठीक है। अब कमरे का जो फर्श की विमाएं है वो 5 बाय 3 है। 5 बाय 3 तो 5 लंबाई मान लो, एल मान लो, तो कमरा हम बना दे रहे हैं। चलो, ये कमरा बना दे रहे हैं, ये इस टाइप से कमरा है, ठीक है। ये कमरा हो गया। अब देखो, ये वाला फर्श हो गया पूरा, ये पूरा फर्श है ना। ये फर्श की विमाएं हैं 5 और 3, तो कुछ ज्यादा बड़ा छोटा हो गया क्या? ये लंबाई अगर 5 है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार 5 मीटर, और ये जो चौड़ाई है ये 3 मीटर है, ठीक है। ये लिखा नहीं क्लियर, लेकिन ये समझना है आपको। 5 बाय 3, ये फर्श हो गया, ठीक है, ये छत हो गया, है ना, और ये दीवार। ऐसा ऐसा 4 गो है, यहाँ 2 गो दिख रहा है, लेकिन 2 गो और आगे पीछे। तो हम ये फिगर बना दिए। फिगर बनाना जरूरी नहीं, समझने के लिए ये हम बनाए हैं, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हो रहा है उसके लिए है। अब बोल रहा है इस पे कि देखो, 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 7,440 रुपया है। कमरे की ऊंचाई निकालना है कि क्या होगा। क्लियर? तो यहां करना क्या है, देखो, अगर पेंट किया जा रहा है, सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि पेंट अगर किया जा रहा है तो फर्श को छोड़कर पेंट किया जा रहा है, यानी कि फर्श नीचे, ये सतह, फर्श यानी कि सतह, सतह को तो पेंट नहीं करेंगे। पेंट हो रहा है, यहां लिखा भी है कि दीवार और छत को पेंट किया जा रहा है। क्लियर? फर्श को तो पेंट किया नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये रूम कैसा है, घनाभ जैसा दिख रहा है, तो हम घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि जहां पे पेंट किया जा रहा है ना, जहां पे पेंट किया जा रहा है, घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। उस घनाभ के क्षेत्रफल में से एल इंटू बी को हम माइनस कर देंगे, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, सतह का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देख लो, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। ये क्या होता है? 2 गुने एल इंटू बी, एल बी, डायरेक्ट बोलो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये घनाभ का क्षेत्रफल है। अब पेंट कहां पे होगा? तो पेंट किए गए सतह का क्षेत्रफल, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, सॉरी, पेंट सतह पे तो पेंट नहीं होगा, इसको माइनस कर देना। तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी।
है ना, ये माइनस कर देना। क्लियर। एल यानी कि लंबाई यहां लिख देते हैं, बी हो गया चौड़ाई, और एच हो गया ऊंचाई। अब देखो लंबाई यहां कितना है, 3 है, सॉरी 5 है, 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, और ऊंचाई हमको निकालना है। ये पूरा डाटा हो गया आपको जो दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्लियर। और भी कुछ डाटा है, ये फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे, लेकिन ये पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं, है ना। यही भाग को पेंट किया जा रहा है, लेकिन इससे अभी हम ये पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर। कैसे दिया हुआ है देख लो, कहां थे, हाँ देखो क्या दिया है, 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत कितना है, 7,440 रुपए। यानी कि जितना भी क्षेत्रफल हो, ठीक हो, उसको पेंट करने का लागत कितना है, 7,440 रुपए, जो भी क्षेत्रफल हो, है ना। ये नहीं दिया, लेकिन ये निकलेगा, इसी से निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे तो हमें एच भी चाहिए, तो एच तो नहीं दिया है, अरे ये हमें निकालना ही नहीं है, इससे निकलेगा। तो पेंट किए गए कहां पर थे, 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत इतना है। हाँ, अब देख लो दीवार और छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दीवार और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, दीवार और छत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी भाग को पेंट किया जा रहा है। क्या होगा, देखो ये इतना रुपया टोटल लग रहा है, ठीक है, इतना रुपया टोटल लग रहा है, और पर मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, 60 रुपया लग रहा है ना। टोटल रुपया इतना है, पर मीटर स्क्वायर 60 रुपया है, तो हम 7,440 को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं निकलेगा कि कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, निकल जाएगा, है ना। 1 मीटर स्क्वायर में 60 रुपया लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 60 रुपया लग रहा है, और पूरा में मतलब पूरा जो है पेंट करने में लग रहा है 7,440 रुपया। तो दोनों को काट देने से हमें वैल्यू निकल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर है, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 के 7, ठीक है, एक बच रहा है 6 ना, 6 के 6, ठीक है, एक बच रहा है 14, 6 दूनी 12, ठीक है, और यहां से 2 तो 6 छक 24, यानी कि ये हो गया 124 मीटर स्क्वायर। इतना है दीवार और छत का क्षेत्रफल। अब देखो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल और दीवार और छत का क्षेत्रफल एक ही है ना। पेंट कहां किया जाएगा, दीवार और छत पे ही, तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल है और दीवार और छत का क्षेत्रफल दोनों एक ही है, यानी कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सो 2 इंटू होल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस, इसका होल कर लेना, माइनस एल बी बराबर 124। ये इक्वेशन आप तैयार कर लोगे, आपका आंसर ओवर। अब इस इक्वेशन से क्या है, एच निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो 2 इंटू एल बी दिया हुआ है, देखो एल कितना है 5 गुने 3 प्लस बी एच, बी का वैल्यू दिया है 3, एच रहेगा 3 गुने एच प्लस एच का वैल्यू नहीं दिया है, एल का वैल्यू 5, माइनस एल बी का वैल्यू 3 गुने 5 बराबर 124। क्लियर। इसको सॉल्व करते जाओ, यहां से आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा 15 प्लस 3h प्लस 5h माइनस 3×5 = 15 बराबर 124, और 2 इंटू होल ऑफ 15 प्लस 8h, है ना, बराबर 124 प्लस 15,
आप कितना स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है ना। आप इससे कम स्टेप भी लगा सकते हैं। इसको गुना कर देते हैं, 15 दूनी 30 प्लस 16h बराबर 124 है ना, 125 कैसे लिख दिए, 124 प्लस 15 वही 9 2 1 3 139 इस और 16h, ये 16h है 16h ये, सो 16h का वैल्यू कितना हो गया 139, 139 माइनस 30 होगा है ना, 30 को उठाकर एलएचएस से आरएचएस कर रहे हैं तो माइनस में होगा। सो फाइनली कितना हो रहा है 109, 16h बराबर 109, इसलिए h बराबर 109 बटे 16, ये कटेगा कितना में कटेगा 16 पचे 96, 6 बार में 96 पॉइंट में है, हाँ 6 भी आया है यानी कि 8 आना चाहिए, यहाँ आंसर आ चुका है ऑलरेडी। सो 96 9 96 106 10 और इधर 3 13 16 16 112 6.8 लगभग क्लियर है। यहाँ कितना बच रहा है देख लो, 109 माइनस 96, 109 माइनस 96 कितना बच रहा है, 9 में 6 3, यहाँ पे 10 में 1 13, 16 8 128 पूरी तरह से आ रहा है लगभग का, 16 8 128, 130 आया तो 16 8 128 मीटर, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए वाला करेक्ट 128 मीटर। ठीक है, देखो प्रश्न इतना बड़ा नहीं है, हम इसको डिस्कस करने में इतना, जो पूरा कॉन्सेप्ट को बताने में इतना समय हम ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ जाओगे करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सीधा समझना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला लगाना है पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल वाला और दीवार और छत का क्षेत्रफल, यानी कि जो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल यही है, तो ये कैसे निकालेंगे, जितना रुपया है और जैसे मीटर है डिवाइड कर दो, ये पूरा एरिया निकल गया जितना पेंट किया जाना है। अब पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल ये है और पूरा पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकाले वो ये वाला, ये फॉर्मूला है ये वैल्यू है, दोनों एक ही चीज है ना, ये फॉर्मूला है ये वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो है ना, इक्वल करोगे। अब देखो यहां से एल और बी का वैल्यू हमको पता है, वेरिएबल से एल बी एच है ना, 3 को पैरामीटर है एल बी एच। अब यहां से एल और बी का वैल्यू पता है ना, हमको एच का वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू सब रख दो ना, एच का वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करते जाओगे, देखो हर एक स्टेप को हम कैलकुलेट किए हुए, एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करोगे। और ये है, ये पूरा फिगर है जो बताए हैं कि क्या हमें निकालना है ना, फर्श को छोड़कर सतह को छोड़कर बाकी सबको पेंट किया जा रहा है, उसको हमें निकालना है, उसको समझना होगा तभी ये करोगे आप। क्लियर, तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन कितना हो गया, ये वाला करेक्ट होगा। फिर से देखना चाह रहे हो, निकालने के लिए क्या किए हम, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये लगा देना, घनाभ का क्षेत्रफल उसमें एल बी माइनस कर देना क्योंकि ये सतह है। अब दीवार और छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लागत है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है 60 रुपया लग रहा है, 124 मीटर स्क्वायर ये हो गया दीवार और छत का क्षेत्रफल। अब दोनों को इक्वल कर दोगे, यहां से आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा जब इसे एल और बी का वैल्यू सब में डालेंगे तो। कैलकुलेट करोगे 15, ये 3h 5h सबको स्टेप बाय स्टेप किए हुए। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, एच जो ऊंचाई है दीवार का ऊंचाई 6.8 मीटर, ये जो हम निकाले ये ऊंचाई क्या निकला ये वाला 6.8 मीटर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।